ये वाली चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल लग रहा है ये घर में बनाई है। ये घर में बनाई है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई, बच्चों की फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाएंगे। उसके लिए 1 कप ऑयल, उसको वो जो ढाबों में होती है ना कढ़ाई, उसमें डाल के गरम करेंगे। और ऑयल को जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें चिकन, धुला हुआ और ड्राई किया हुआ चिकन, ये पूरा एक चिकन है, यानी इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया हुआ, सारा 1.5 से 2 किलो के राउंड है चिकन। उसकी कढ़ाई बनाएंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड करके और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है इस ऑयल में कि ये वाइट हो जाए, इसकी स्किन वाइट हो जाए बस। ऊपर से ये जो पिंक पिंक है ना, ये पिंक कलर इसका ख़त्म करना है। साथ ही हम ना इसको फ्राई करने से पहले, इसको कुक करने से पहले नमक डाल देंगे सबसे पहले। बस नमक डाल के इसको फ्राई करना है, ऑयल, चिकन और नमक, इसके साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको वाइट कर लेंगे, ऊपर वाली स्किन एक्चुअली लॉक करना है हमने इसको। और ये सारा प्रोसीजर, इसका पूरी, इसका जो कुकिंग टाइम है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारा हाई फ्लेम पे कढ़ाई बनेगी और इसी पे बनती है। यही अच्छा इसका फ्लेवर इसी से निकलता है। अच्छे से जब चिकन को हमने फ्राई कर लेना है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। और ये ढाबा कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है और बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि ये घर में बनाई है हमने, और साफ़ सुथरे चीज़ें यूज़ की हैं, बिल्कुल ढाबे वाला फ्लेवर आ रहा होता है। और जब अच्छे से चिकन फ्राई हो गया ना, तो इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ और 2 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और फिर उसको भी फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना है लहसुन, और इसको अब इतना फ्राई करना है कि लहसुन और अदरक बेसिकली वो भी चिकन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए और रच बस जाए ना आपस में। तो इतना इसको पकाएंगे ऑयल में। और जब अच्छे से चिकन और लहसुन अदरक फ्राई हो गया ऑयल में, पानी ड्राई हो गया, तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, और 1 टीस्पून हल्दी, और 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून इसमें हमने आधा टीस्पून कह लें साबुत सूखा धनिया भी डाला है। वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हल्दी भी डाल दी है, और थोड़ा सा इसको ज़रा स्टर देना पड़ा क्योंकि ये नीचे लग रही थी। तो वाइट पेपर डालते हैं। अभी वाइट पेपर नहीं डाली क्योंकि वो नौबत ही नहीं आई, मुझे लग रहा था जैसे लग ना जाए, तो फिर मैंने इसलिए ज़रा उसको हिला लिया है अच्छे से। तो 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और जब ये कुक हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसमें 3 पाव के अराउंड टमाटर हैं जो हाफ़ कट किए हुए हैं, 2-2 पीस कर लिए हैं ना टमाटरों के, धो के अच्छे से। तो इनको इस तरह उल्टा करके रख देंगे इनका करके, और 20 मिनट इनको पकाया है। और सिचुएशन ये है कि टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ किया है, जूसेस रिलीज़ किए हैं, और कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट, गोश्त भी डन हो गया है, लेकिन ज़ाहिर है अभी कढ़ाई तो नहीं रेडी हुई। इसका मसाला ये देखें, ये इसलिए हमने हाफ़ कट किए थे टमाटर, और ऐसे कोई भी फोक लेके और कोई भी वो टोंग लेके ना आप उसको रिमूव कर दें उसकी स्किन को, और अच्छे से इसको भूनें। और 1 कप दही, ये ग्राइंड किया हुआ दही है, वो जो होता है ना, तो उस वो ही डालना है। और ये फ्रिज का ठंडा था इसलिए मैंने चूल्हा नहीं बंद किया, तो उसने ऑलमोस्ट उसी टाइम अच्छे से मिक्स किया है। और जब दही का पानी खुश्क हो गया तो इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च फ्रेशली चॉप, वो दादड़ सी करके ना, वो डाली है और अच्छे से इसको मिक्स किया है। देखें दही का पानी खुश्क हो गया। और इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून कसूरी मेथी, वो एंड में डालेंगे बस।
आप लीमू डालना चाहते हैं तो डाल दें, वैसे मुझे मिले ही नहीं, मैंने मंगवाए थे लेकिन उसमें से जूस ही नहीं निकला। तो वैसे नीड भी नहीं थी, ये ऑलमोस्ट खुद ही इतनी अच्छी बनी है कि फ़ौरन ख़त्म भी हो गई थी। कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर दें और ये डन है। इंजॉय करें नान के साथ, गरम गरम नान या तंदूरी रोटी, जिसके साथ भी आप लाइक करते हैं। इसके साथ हरी चटनी बनाएं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी रमज़ान की प्रिपरेशन में, वो बनाएं और उसके साथ और नान के साथ इंजॉय करें। घर की रोटी भी अच्छी लगती है, और आप पे है कि आप क्या लाइक करते हैं। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक, करीब से देखें, लग रही है ना बिल्कुल ढाबे की कढ़ाई। आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है अपना फीडबैक।